हेलो दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 12 जून 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन विथ स्टैटिक जीके। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता नंगगोम डिंगकोफिंग का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से संबंधित थे। बात करें एन डिंगकोफिंग का, तो एन डिंगकोफिंग का जो जन्म हुआ था वो मणिपुर में हुआ था और मणिपुर के लिए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। इन्होंने थाईलैंड में आयोजित एशियाई खेलों में 1998 में स्वर्ण पदक जीता था और 1998 में ही इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2013 में भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर एशियाई खेलों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एशियाई खेलों का जो पहली बार आयोजन किया गया था वो 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तब भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें भारत की तरफ से एशियाई खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जो जीता था वो जीता था सचिन नाग ने, जिन्होंने 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में भारत के लिए एशियन गेम में फर्स्ट टाइम स्वर्ण पदक जीता था। अगला जो बात करें कि फर्स्ट जो 1951 में खेला गया था एशियाई गेम न्यू दिल्ली में, तो इसमें जो भारत की रैंक थी वो सेकेंड नंबर की थी। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीते थे वो एथलीट में जीते थे और फर्स्ट पे जो था वो जापान था। अगला जो बात करें कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला जो कौन थी? कमलजीत संधू, जिन्होंने थाईलैंड एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था 400 मीटर की दौड़ में। अगला जो बात करें कि भारत में एशियाई खेलों का कितने बार आयोजन किया गया है, तो दोस्तों भारत में एशियाई खेलों का 2 बार आयोजन किया गया है। पहली बार जो किया गया था फर्स्ट टाइम वो 1951 में एंड सेकेंड टाइम जो किया गया था 1982 में। दोनों टाइम न्यू दिल्ली में ही किया गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम जब किया गया था तब राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 1982 में भारत के जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जेल सिंह थे। अगला जो बात करें कि 1982 में भारत की जो रैंक थी वो 5th नंबर की थी। अगला जो पिछला एशियन गेम हुआ है 2018 का, तो उसके बारे में बात करें तो ये किस नंबर का था? ये 18th नंबर का था और ये कहाँ हुआ? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पोलेमबैक में हुआ और इसमें जो भारत की रैंक थी वो 8th नंबर की थी। इसमें भारत ने 16 गोल्ड मेडल जीते और टोटल 70 मेडल जीते थे। विनेश फोगाट जो कि कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी एशियाई खेलों में। राही फडनोवत हैं जिन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली वुमेन्स बनी है एशियाई खेलों में। और एक थे सौरभ चौधरी जिन्होंने सबसे कम उम्र में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अगला जो बात करें दोस्तों एशियन गेम की, तो आगामी एशियन खेल बात करें जो पहला हुआ वो कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो पिछला हुआ था 2018 का, हमको फर्स्ट पिछला और आगामी याद रखना है। तो वो कौन सा नंबर का था? 18th नंबर का। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पोलेम बैंक में। और अगला जो होगा 2022 का वो कौन से नंबर का होगा? 19th नंबर का होगा और ये कहाँ होगा? चाइना के होंगजू में चीन में होगा। और अगला जो होगा 2026 का होगा दोस्तों, वो होगा 20 नंबर का। और 20 नंबर का ये कहाँ होगा? नागोया जापान में होगा। अगला जो बात करें 21 नंबर का जो होगा वो 2030 में होगा और ये कहाँ होगा? दोहा कतर में होगा। कतर की राजधानी जो दोहा है वहाँ किया जाएगा। और 22 नंबर का जो होगा 2034 में, तो ये कहाँ होगा दोस्तों? ये
रियाद में होगा, रियाद में होगा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। तो ये था दोस्तों एशियाई खेलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, हाल ही में कौन से भारतीय फुटबॉलर दूसरी सबसे ज़्यादा गोल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो फुटबॉलर के जो इंडियन फुटबॉल के जो कैप्टन हैं सुनील छेत्री, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला जो बात करें फर्स्ट नंबर पे जो हैं वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कहाँ से हैं? पुर्तगाल से हैं। और सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले हैं वो भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री बन गए हैं और ये इंडियन फुटबॉलर के कैप्टन भी हैं। इनको फंटास्टिक, कैप्टन फंटास्टिक के नाम से जाना जाता है, कैप्टन फंटास्टिक के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पास बात आई है फुटबॉल की, तो फीफा की बात कर लेते हैं। फीफा, तो फीफा का जो पहला खेल विश्व कप खेला गया था वो उरुग्वे में खेला गया था 1930 में। विजेता कौन थी? उरुग्वे। और जो लास्ट वाला खेला गया था वो कहाँ खेला गया था? 2018 में। कहाँ खेला गया था? रसिया में। और ये किस नंबर का था? 21 नंबर का था फीफा वर्ल्ड कप। और इसमें जो मोस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया था, मोस्ट प्लेयर का, वो लुका मैड्रिक को दिया गया था। अगला जो बेस्ट स्कोरर का अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था हैरी केन, 6 गोल किए थे। अगला जो बात करें 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो 22 नंबर का होगा। ये कहाँ किया जाएगा? कतर में होगा। अगला जो होगा 2026 का वो 23 नंबर का होगा और ये कहाँ खेला जाएगा? 3 देशों में, उत्तरी अमेरिका में खेला जाएगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। ये तीनों देश उत्तरी अमेरिका के देश हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य इसको राइट कर लीजिएगा दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। और ये किनकी जगह नियुक्त किया गया है? गोविंद माथुर की जगह नियुक्त किया गया है। बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं एन वी रमन्ना। और ये किस नंबर के हैं? 48 नंबर के। तो 47 नंबर के कौन थे दोस्तों? तो ये थे फरद अरविंद बोबड़े। और बात करें सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। जस्टिस हीरालाल जे कानिया। कुछ इंपॉर्टेंट और देखिए फैक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद 124 होता है। और बात करें एक फरोफ होमी कापड़िया थे, जस्टिस फरोफ होमी कापड़िया। और ये पारसी समुदाय से सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला जो बात करें एक जिनका नाम था जगदीश खेहर, ये कौन थे? सिख समुदाय से सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला जो बात करें कमल नारायण सिंह, ये सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। केवल 17 दिन तक इन्होंने कार्यभार संभाला था मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगला जो बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वाई चंद्रचूड़ थे। चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। अगला जो बात करें सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली या न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? भारतीय महिला वो थी फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। और अगला जो बात करें कि मुख्य न्यायाधीश बनने वाली राज्य की या जिला अदालत की वो पहली न्यायाधीश कौन थी? वो अन्ना चांडी थी, केरल से बिलोंग
करती हैं। तो ये था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो बात कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस होता है उसका जो वेतन होता है 2,80,000, बाकी जो अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है वो 2,50,000 होता है। और वर्तमान में न्यायाधीशों की जो संख्या सुप्रीम कोर्ट में वो 34 है। तो होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा ये फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट बैंक लिस्ट इन इंडिया 2021 शीर्ष बैंक कौन सा रहा है? तो इसका फोर्ब्स द्वारा हाल ही में बेस्ट बैंक का एक सूची जारी की गई है इंडिया में कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट बैंक है इंडिया में। तो उसमें जो टॉप किया है वो डीबीएफ बैंक ने टॉप किया है। डीबीएफ बैंक की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो सिंगापुर में है। और पीयूष गुप्ता जो हैं इसके सीईओ हैं 1968 पीयूष गुप्ता, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1968 में की गई थी। अगला जो बात करें सेकेंड नंबर पर कौन है, तो ये सेकेंड नंबर पर है सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक की बात करें तो कैथोलिक अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का दोस्तों वह है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट बैंक लिस्ट इन इंडिया 2021 में शीर्ष बैंक कौन सा रहा है? तो जो शीर्ष बैंक रहा है फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वो रहा है डीबीएफ बैंक। डीबीएफ बैंक फर्स्ट पे रहा है, सेकंड पे जो रहा है वो सीएसबी बैंक रहा है, और थर्ड पर जो रहा है वो आईसीआई बैंक, और फोर्थ पर रहा है एचडीएफसी बैंक बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो डीबीएफ जो फर्स्ट पे रहा है इसकी बात कर लें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो है सिंगापुर में, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1968 में की गई थी। इसके जो सीईओ हैं वो पीयूष गुप्ता हैं, पीयूष गुप्ता। और हाल ही में 2020 में आपको पता होगा कि लक्ष्मी विलास बैंक का इसी में विलय कर दिया गया था डीबीएफ बैंक में। अगला जो बात करें सीएसबी बैंक, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है कैथोलिक सीरियन बैंक, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो त्रिपुर केरल में, और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो वी.आर. राजेंद्रन हैं। अगला जो थर्ड नंबर पर बैंक था वो आईसीआईसीआई बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है बड़ोदरा गुजरात में है। इसके जो चेयरमैन हैं हाल ही में इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और इसके जो सीईओ हैं वो संदीप बख्शी हैं। इसकी जो स्थापना की गई थी 1994 में की गई थी। अगला जो फोर्थ नंबर पर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1994 में भी की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगला जो बात करें कि इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अतनु चक्रवर्ती, और इसके जो सीईओ हैं वो फफीधर जगदीशन हैं। 2020 का यूरो मनी पुरस्कार इसे ही दिया गया था, और सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया था 2020 का एचडीएफसी बैंक को। एफबीआई सबसे बड़ा जो वाणिज्यिक बैंक है वो एफबीआई इस रैंकिंग में 7th नंबर पर है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का वह है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है? तो 8.3% 2021-22 के लिए अनुमान लगाया है, और 2022-23 के लिए वर्ल्ड बैंक ने 7.5% का अनुमान लगाया है। ये क्रिफिल रेटिंग ने 2022 के लिए जो जीडीपी का अनुमान लगाया है वो 9.5%, और ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने
10.2% भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना की गई थी वो 1944 में की गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही आईएमएफ की भी स्थापना की गई थी। इसलिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। अगला जो बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी है और इसके जो चेयरमैन हैं 13th नंबर के यूएफएफ ही बिलोंग करते हैं, डेविड मालपास हैं। चूंकि वर्ल्ड बैंक में जो सबसे बड़ा शेयर धारक है वो अमेरिका ही है, इसलिए यहीं के जो व्यक्ति बनते हैं इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसकी जो मेंबर कंट्री हैं वो 189 है और नौरू इसका न्यू कंट्री है, न्यूएस्ट, और इसमें एमडी और सीएफओ जो है चीफ फाइनेंस ऑफिसर वो है अंशुला कांत। ये था दोस्तों वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, हाल ही में उखाना खुरेलसुख किस देश के 6वें राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया के उखाना खुरेलसुख 6वें राष्ट्रपति बने हैं। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया की जो कैपिटल है वो उलन बतार है और यहाँ की जो करेंसी चलती है टिग्रिस चलती है। और आपको पता होगा कि भारत में फेमस नाम चंगेज खां, जिसे मंगोलिया में चिंगिस खां के नाम से जाना जाता था, इसने ही मंगोलिया में एक बहुत बड़े मंगोल जनजाति समुदाय की स्थापना की थी। अगला जो बात करें, मंगोलिया और भारत के बीच में हाल ही में 2000 सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है और मंगोलिया और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच में होती है। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का, हाल ही में 47th G7 शिखर सम्मेलन 2021 के आउटरीच सत्र को संबोधित कौन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के पीएम 27th G7 शिखर सम्मेलन के 2021 के आउटरीच सत्र को संबोधित करेंगे। अगला जो बात करें G7, तो G7 क्या होता है दोस्तों? ग्रुप ऑफ 7, मतलब ये 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह होता है 7, और इसमें जो देश हैं 7 देश हैं और एक जो है यूरोपियन यूनियन है। क्या एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या G7 का मेंबर है अपना देश भारत? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, G7 का मेंबर अपना देश भारत नहीं है, लेकिन आमंत्रित किया गया है 2021 में बोरिस जॉनसन द्वारा। अगला जो बात करें कि G7 में कौन कौन से कंट्री हैं, तो 7 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन है। तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और पहला सम्मेलन इसका फ्रांस में किया गया था। और इसमें जो 7 कंट्री हैं, पहला जो है इसमें कनाडा, दूसरा जो है इसमें वो है फ्रांस, तीसरा जो है इसमें वो है जर्मनी, चौथा जो है इसमें वो है इटली, पांचवा जो देश है इसमें वो है जापान, और छठा जो देश है वो है यूएसए, और सातवां जो देश है वो है यूके, और आठवां जो वो तो ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। बात करें कनाडा की तो राजधानी होती है ओटावा, यहाँ कनाडियन डॉलर चलती है। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यूरो यहाँ की करेंसी चलती है, और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के पीएम हैं। जर्मनी की बात करें तो यहाँ की बर्लिन राजधानी है, यूरो यहाँ की करेंसी चलती है, और एंजेला मार्केल यहाँ की चांसलर है। अगला जो बात करें इटली की तो इटली की जो राजधानी है वो रोम है, यहाँ की करेंसी जो चलती है वो यूरो चलती है। मारियो द्रांगी जो है इटली के पीएम हैं। अगला जो बात करें जापान की तो जापान की जो राजधानी है टोक्यो है, येन यहाँ की करेंसी चलती है। योशिहिदे सुगा जो है यहाँ के पीएम हैं। यूएसए की तो आपको ही पता है, वाशिंगटन डीसी एंड यूएसए डॉलर, और जॉय बिडेन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और
वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस। अगला जो बात करें यूके की, तो यूके की जो राजधानी है लंदन और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी चलती है। बोरिस जॉनसन जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है यूरोपियन यूनियन है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी। पहला जो हेडक्वार्टर था, स्थापना की गई थी, वो नीदरलैंड में की गई थी, लेकिन जो इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके जो सदस्य देश हैं 27 हैं। तो ये था दोस्तों G7 के बारे में। और बात करें 27 नंबर की G7 समिट कहाँ हो रही है, तो 27 नंबर की जो 47 नंबर की वो हो रही है 2021 की। प्रेसिडेंटी है यूके के पास। अध्यक्षता कौन करेंगे, बोरिस जॉनसन। और 2021 के G7 समिट पर ही बोरिस जॉनसन ने 4 देशों को आमंत्रित किया है, जिसमें से एक अपना देश है भारत, और दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जो है दक्षिण कोरिया, और चौथा जो है साउथ अफ्रीका को भी। ये 4 देशों को आमंत्रित किया है G7 शिखर सम्मेलन 2021 में। अगला जो बात करें कि अब 48 नंबर का समिट कहाँ होगा, तो 48 नंबर का जो समिट होगा G7 का वो 2022 में होगा, और ये कहाँ होगा, जर्मनी में किया जाएगा, और इसके अध्यक्षता एंजेला मार्केल करेंगे। 49 नंबर का G7 जो समिट होगा वो 2023 में होगा, और ये कहाँ होगा, जापान में होगा। अगला जो है 15 नंबर का G7 समिट जो किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, 2024 में ये इटली में आयोजित किया जाएगा, और मारियो द्रांगी इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये था दोस्तों G7 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर है। सेकेंड नंबर पर जो था वो उड़ीसा, और थर्ड नंबर पर जो है वो हिमाचल प्रदेश। पिछली साल यह 18 नंबर पर था हिमाचल प्रदेश, लेकिन इन्होंने शानदार रिफॉर्म करके टॉप 3 में जगह बना ली है। अगला जो बात करें क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन बनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल श्रम के खिलाफ जो विश्व दिवस बनाया जाता है वो 12 जून को बनाया जाता है। इसमें लोगों को जागरूकता करना कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को काम न करा करके उन्हें शिक्षा के लिए जागरूकता प्रदान करना है। अगला जो बात करें जून में जो अब तक के इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1 जून को जो बनाया गया था वो विश्व दूध दिवस बनाया गया था, और 1 जून को ही बनाया गया था माता पिता का वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और फिर आता है 3 जून को, तो 3 जून को बनाया गया था विश्व साइकिल दिवस। फिर आता है 4 जून को बनाया गया था आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 जून, तो 5 जून को बनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, जिसकी थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, और पहली बार 5 जून 1974 को यह बनाया गया था, और इस साल का जो मेजबान कंट्री था वो पाकिस्तान था। अगला जो बात करें 6 जून को, तो 6 जून को बनाया गया है विश्व कीट दिवस, और संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस भी बनाया गया है। अगला जो बात करें 7 जून को, तो 7 जून को बनाया गया है दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और 8 जून को बनाया गया है विश्व महासागर दिवस, और 8 जून को ही बनाया गया है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। और 9 जून की बात करें तो 9 जून को हाल ही में बनाया गया है विश्व प्रत्यायन दिवस, और अगला जो 12 जून को बनाया गया है वो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।